आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि 500 क्वेश्चन होने वाले हैं। यह सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, पीवीएफटी, एडेड सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। रक्त का लाल रंग किससे होता है? हीमोग्लोबिन। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन है? वृक्क यानी किडनी। पानी का अधिकतम पूर्ण अवशोषण कहाँ होता है? नेफ्रॉन यानी डीसीटी पार्ट में। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रैकेट्स। पौधे का कौन सा भाग शोषण करता है? सभी हरे भाग। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? मानव रक्त का पीएच 7.4 होता है। इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? अग्नाशय यानी पेंक्रियास। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस, कान की हड्डी। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? साइनो ओरिकुलर नोड यानी एसे नोड। पौधे की जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? जल एवं खनिज को अवशोषण करना। मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है? अंडाणु, ओवम। मलेरिया फैलाने वाला मच्छर कौन सा है? मादा एनाफिलिस मच्छर से मलेरिया होता है। पौधों में हरा रंग किससे होता है? क्लोरोफिल यानी हरित लवण के कारण। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। रक्त का थक्का किससे बनता है? प्लेटलेट से। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? त्वचा। रक्त में श्वेत कणिका किसके लिए होती हैं? इसका आंसर गायब हो गया है भाई। सबसे तेज गति से पुनः बनने वाली कोशिका कौन सी है? रक्त कोशिका यानी आरबीसी। मानव शरीर का पाचन तंत्र कहाँ से कहाँ तक होता है? मुख से गुदा यानी माउथ से एनस तक। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? विटामिन डी को। रक्त में ऑक्सीजन कौन लेकर आता है? कौन लेकर जाता है? हीमोग्लोबिन। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? सेरिब्रेलम। रक्तदान में किस समूह को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं? ओ नेगेटिव को। रक्तदान में किस समूह को यूनिवर्सल रिसेप्टर यानी सर्वप्रथम ग्राही? एबी पॉजिटिव को। डीएनए की खोज किसने की? वाटसन व क्रिक ने। हृदय की धड़कन सामान्य कितनी होती है? 72 पर मिनट। मानव शरीर की सबसे कठोर वस्तु कौन है? दांत का एनाइमल वाला भाग सबसे कठोर होता है। कौन सा अंग शरीर को संतुलित रखता है? कान का आंतरिक भाग। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206। मानव शरीर का रक्त संचार किसने खोजा? विलियम हार्वे ने। थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? थायराइड ग्रंथि से। पौधों में जल का परिवहन किससे होता है? जाइलम में जल का परिवहन होता है। पौधों में भोजन का परिवहन किससे होता है? फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी है? महाधमनी, एओर्टा। यह हार्ट की होती है महाधमनी। मानव आंख का पर्दा क्या कहलाता है? रेटिना। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? मानव शरीर का तापमान लगभग कितना होता है? यहाँ पे 37 डिग्री होएगा या फिर 37। कितनी जॉइंट्स होती है? लगभग 230। मानव शरीर में जॉइंट्स 230 होता है। रक्तचाप की सामान्य दर क्या है? 120 से 80 mmHg यानी ब्लड प्रेशर सामान्य मनुष्य में। मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड।
आरएनए का पूरा नाम क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। मानव शरीर के सबसे बड़ी धमनी कौन है? एओर्टा, महाधमनी। मानव शरीर की सबसे छोटी धमनी कौन सी है? आर्ट्रियोल। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, बोन मेरो में। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर यानी जांघ की हड्डी। मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? ग्लूटियस मैक्सिमस, नितंब की मांसपेशी। मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी कौन सी है? स्टेपेडियस, कान की मांसपेशी। और कान की छोटी हड्डी भी होती है, स्टेबिस। मनुष्य की जीभ पर स्वाद कलिकाएं कहाँ होती है? पेपिला पर, यानी यहाँ पे आगे वाले भाग में, बीच में, पेपिला। मानव शरीर का पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा अंग शरीर का फिल्टर कहलाता है? किडनी। हृदय से फेफड़ों तक रक्त ले जाने वाली धमनी कौन सी है? पल्मोनरी धमनी। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? यानी 4 चैम्बर होते हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल। रक्त का द्रव रूप कौन है? यानी प्लाज्मा। पक्षियों की हड्डियां किस प्रकार की होती है? खोखली होती है पक्षियों में हड्डियां। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? वृक्क यानी किडनी, वो भी कहाँ? नेफ्रॉन वाले भाग में। विटामिन के किसके लिए आवश्यक है? रक्त का थक्का जमाने में, ब्लड कोगुलेशन में। मधुमक्खी का डंक किस अम्ल से बना होता है? फार्मिक एसिड। मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कौन सी है? कैल्शियम। मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला यौगिक कौन सा है? जल। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु। मस्तिष्क को ढकने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? मेनिनजेस। मानव शरीर का वजन कितना प्रतिशत जल होता है? लगभग 60 से 70%। मनुष्य में रक्त निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो में। रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। मानव शरीर का सामान्य श्वसन दर क्या है? 16 से 18 बार पर मिनट। मानव शरीर में लार का पीएच कितना होता है? 6.8। रक्त का रंगहीन भाग क्या कहलाता है? लसिका यानी लिम्फ, इसको ल्यूकोसाइड भी कहते हैं, WBC का ही भाग है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। मनुष्य में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख से। सबसे पहले पचने वाला पोषक तत्व कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। मानव पेट में पाचन रस कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस पेप्सिन। छोटी आंत में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ट्रिप्सिन। मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होता है? ग्लूकोज के फॉर्म में। पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होता है? स्टार्च, यानी मनुष्य में ग्लूकोज के फॉर्म में और पौधों में स्टार्च के रूप में। मानव शरीर की सबसे कठोर वस्तु क्या है? दांत का एनाइमल। हृदय की धड़कन किसके द्वारा नियंत्रित होती है? ऐसे नोड के द्वारा। मनुष्य में श्वसन की गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? फेफड़ों की एल्वियोलाई यानी कुपिका वाले भागों में। मानव शरीर में कितने जोड़े पसलियाँ होती हैं? 12 जोड़े यानी 12 पेयर्स। मांसपेशियाँ किस प्रोटीन से बनी होती है? एक्टिन और मायोसिन से। यहाँ एक प्रोटीन है, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन। मनुष्य की आंख में प्रकाश को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? आइरिस, यानी आइरिस के कारण अपन देख पाते हैं। आंख का कौन सा भाग कैमरे के लेंस जैसा कार्य करता है? लेंस। आंख का कौन सा भाग कैमरे की फिल्म जैसा कार्य करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना।
मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? लगभग 1.4 किलोग्राम यानी 1400 ग्राम। मनुष्य की सबसे लंबी नस कौन सी है? साइटिक नर्व। मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? गले में। किसे जीवन का अणु कहा जाता है? डीएनए को। किसे कोशिका का जनक कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को सन 1665 में। किसे आधुनिक जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? एरिस्टोटल को। किसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने मटर पर प्रयोग किए थे। किसे आणविक जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? वाटसन व क्रिक। इन्होंने डीएनए की खोज की थी। मानव रक्त का कौन सा समूह सबसे दुर्बल है? AB नेगेटिव। रक्त का कौन सा समूह सबसे सामान्य है? O पॉजिटिव। मनुष्य की औसत आयु आरबीसी की कितनी होती है? 120 दिन तक यह जीवित रहती है। उसके बाद यह स्प्लीन प्लीहा में नष्ट हो जाती है। मनुष्य की औसत आयु WBC की कितनी होती है? 12 से 20 दिन में यह नष्ट हो जाती है। मनुष्य की औसत आयु प्लेटलेट्स की कितनी होती है, यानी थ्रोम्बोसाइट की? 8 से 10 दिन। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाएं किसे नष्ट करती है? रोगजनक जीवाणु यानी पैथोजन को मार देती है WBC। लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा अंगक अनुपस्थित होता है? नाभिक। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा बोन मेरो में। मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? लगभग 5 से 6 लीटर। रक्त का दाब मापने के यंत्र का क्या नाम है? स्पिग्नोमेनोमीटर। यह रक्त के दाब को नापा जाता है। मनुष्य के फेफड़ों की संख्या कितनी है? यानी 2 लंग्स। फेफड़ों की इकाई को क्या कहते हैं? एल्वियो यानी कुपिका। मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन का भंडारण कहाँ होता है? हीमोग्लोबिन में। इसी पे ऑक्सीजन परिवहन होती है, इसी पे बैठ के। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? घेंघा। मानव शरीर में लौह तत्व की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया, यानी खून की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी होती है? अस्थिभंगुरता यानी ऑस्टियोपोरोसिस। मानव हृदय का वजन कितना होता है? लगभग 300 ग्राम मानव हार्ट का भार होता है। हृदय की धड़कन को सुनने वाला यंत्र क्या है? स्टेथोस्कोप। मानव हृदय प्रतिदिन कितनी बार धड़कता है? लगभग 1 लाख बार। हृदय की धड़कन का अध्ययन किसे कहते हैं? कार्डियोलॉजी। मानव शरीर में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? 23 जोड़े। मानव शरीर में कुल क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 यानी 23 जोड़े। स्त्रियों में कितने X क्रोमोसोम होते हैं? स्त्रियों में 2X क्रोमोसोम होते हैं। पुरुषों में कौन से क्रोमोसोम पाए जाते हैं? X और Y। मनुष्य का लिंग किससे निर्धारित होता है? Y क्रोमोसोम से। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीनियल ग्रंथि। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में, ब्रेन में। पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। पाचन ग्रंथि कौन सी है? यकृत व अग्नाशय। मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ पूरा होता है? छोटी आंत में, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक है? विटामिन के। यह सबसे अधिक मात्रा में रक्त का थक्का ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? पर्नीशियस एनीमिया। विटामिन E की कमी से क्या प्रभावित होता है? प्रजनन क्षमता, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन B2 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एरिबोफ्लेविनोसिस। विटामिन B6 की कमी से क्या होता है? त्वचा एवं नसों की समस्या।
विटामिन ए किसके लिए आवश्यक है? आँखों की दृष्टि के लिए। विटामिन डी किसके लिए आवश्यक है? हड्डियों की मजबूती। मनुष्य में पीत रस कहाँ बनता है? यकृत यानी लीवर में। मनुष्य में पीत रस कहाँ संग्रहित होता है? स्टोर यानी पित्ताशय गाल ब्लैडर में। पीत रस का क्या कार्य है? वसा का पाचन करना। कौन सा हार्मोन फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहलाता है? एड्रीनलिन यानी अधिवृक्क हार्मोन। कौन सा हार्मोन दूध स्त्रावण कराता है? प्रोलैक्टिन। कौन सा हार्मोन ग्रोथ हार्मोन यानी वृद्धि नियामक या फिर वृद्धि हार्मोन कहलाता है? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। मधुमेह किस ग्रंथि की खराबी से होता है? अग्नाशय पैंक्रियास की खराबी से। मनुष्य के खून में सबसे अधिक पाया जाने वाला श्वेत कणिका प्रकार कौन सा है? न्यूट्रोफिल सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ WBC में आता है। न्यूट्रोफिल कम से कम 60 से 70% होता है। मनुष्य के शरीर में कौन सी कोशिकाएं रोगों से रक्षा करती है? ल्यूकोसाइट WBC। किस वैज्ञानिक को रक्त संचरण का जनक कहा जाता है? विलियम हार्वे। किस वैज्ञानिक को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है? लुई पाश्चर को। किसे सूक्ष्मदर्शी का जनक कहते हैं? एंटनी वॉन लीeuwenhoek को। किसे कोशिका सिद्धांत का जनक कहते हैं? स्लाइडन और श्वान ने। यह जंतु और पादप प्लांट दोनों पे कार्य किया था 1838 और 1839 में। यह दोनों जर्मनी हैं। किसे प्रतिरक्षा का जनक कहते हैं? लुई पाश्चर। किसे विकासवाद का जनक कहते हैं? चार्ल्स डार्विन। किसे वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं? थियोफास्टस को। किसे प्राणी विज्ञान का जनक कहते हैं? एरिस्टोटल को। किसे आणविक आनुवंशिकी का जनक कहते हैं? यानी जेनेटिक्स का? वाटसन को। किसे आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहते हैं? कार्ल लिनियस को। किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? वर्गीकरण का जनक लिनियस को। किसे कृत्रिम वर्गीकरण का जनक कहा जाता है? मानव निर्मित वर्गीकरण प्लेटो को। मानव शरीर में रक्त निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? हेमाटोपोइसिस। रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? किडनी में। मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? लीवर यानी यकृत सबसे बड़ा होता है। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? एओर्टा। मानव शरीर की सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? वेना कवा। मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120 से 80 mmHg। रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? यह ऑक्सीजन का परिवहन कराती है। कौन सा रक्त कणिका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है? WBC। कौन सी रक्त कोशिकाएं रक्त का थक्का बनाती है? प्लेटलेट्स। मनुष्य की रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती है? अस्थिमज्जा बोन मैरो में। पौधों की जड़ों से पानी का ऊपर चढ़ना क्या कहलाता है? वाष्पजन खिंचाव। पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र या रंध्र, इसे रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है यानी उत्सर्जित होती है? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण किस अंगक में होता है? यह क्लोरोप्लास्ट हरित लवक में होता है। क्लोरोप्लास्ट में कौन सा वर्णक पाया जाता है? क्लोरोफिल। पौधों में भोजन किस ऊतक द्वारा पहुंचता है? फ्लोएम ऊतक द्वारा। यहाँ भोजन का परिवहन होता है। पौधों में जल किस ऊतक द्वारा पहुंचाता है? जाइलम ऊतक के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण में बनने वाला प्रमुख उत्पाद क्या है? ग्लूकोज। पौधों का कौन सा भाग बीज बनाता है? फूल। बीजों का संरक्षण करने वाला फल कौन सा है? फल। मनुष्य की आंख में प्रकाश को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? आइरिस।
आँख का रंग किससे निर्धारित होता है? आइरिस से। आँख का अंध बिंदु कहाँ होता है? ऑप्टिक नर्व में। मनुष्य की आँख का पुतली किस कार्य के लिए है? प्रकाश का प्रवेश के लिए। किस विटामिन की कमी से अंधत्व होता है? विटामिन ए की कमी से। मनुष्य के कान का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है? अर्धवृत्ताकार नलिका यानी सेमी सर्कुलर कैनाल्स। मनुष्य के कान की श्रवण अस्थियां कौन सी है? मेलियस, इंकस, स्टेबस। यहाँ सबसे छोटी हड्डी होती है। मनुष्य की सुनने की सीमा कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। मनुष्य की नाक किसके लिए संवेदनशील है? गंध के लिए। मनुष्य की जीभ पर सबसे अधिक स्वाद कलिकाएं कहाँ होती है? अग्रभाग में। मनुष्य की जीभ किससे पहचानती है? स्वाद को। मनुष्य का स्वाद किस इंद्रिय से संबंधित है? स्वादेंद्रिय। मनुष्य का स्वाद तंत्रिका कौन सा है? ग्लासोफेरिंजियस नर्व। मनुष्य में गंध पहचानने वाली तंत्रिका कौन सी है? ओल्फैक्टरी नर्व। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। यहाँ जांघ की हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपस। मानव शरीर में कुल हड्डियां की संख्या कितनी है? 206। मनुष्य में पाचन की सबसे लंबी प्रक्रिया कहाँ होती है? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? लगभग 6 मीटर की होती है। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? लार्ज इंटेस्टाइन की लगभग 1.5 मीटर। मनुष्य के मुंह में कितने दांत होते हैं? 32। दूध के दांत कितने होते हैं? 20। दांत का कठोरतम भाग कौन सा है? एनाइमल। दांत का मध्य भाग क्या कहलाता है? डेंटिन। पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेट में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन। भोजन के पाचन में लार का क्या कार्य है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन कराना। पाचन की शुरुआत किससे होती है? कार्बोहाइड्रेट से। कौन सा विटामिन पाचन तंत्र में बैक्टीरिया द्वारा बनता है? विटामिन के और B12 से। यकृत का रंग कैसा होता है? लाल भूरा। मनुष्य का यकृत शरीर में कहाँ स्थित है? दाहिने ओर। पित्तरस का रंग कैसा होता है? हरा। अग्नाशय का कार्य क्या है? पाचक रस और हार्मोन इंसुलिन बनाना। अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि यानी मिक्स्ड ग्लैंड। यकृत का मुख्य कार्य क्या है? पित्तरस का निर्माण कराना। यकृत शरीर का कौन सा स्टोर हाउस है? ग्लाइकोजन। रक्त में यूरिया कहाँ बनता है? यकृत में। मनुष्य के रक्त के शरीर में विषैले पदार्थ कहाँ से बाहर निकलते हैं? गुर्दे से यानी एनस से। मानव शरीर का सबसे बड़ा परजीवी कौन सा है? टेपवर्म या अंकुश। मलेरिया परजीवी का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। मलेरिया किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत और आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं को। एड्स किस वायरस से होता है? HIV ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस। HIV शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? रोग प्रतिरोधक प्रणाली। TB रोग किस जीवाणु से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। पोलियो किस वायरस से होता है? पोलियो वायरस से। डेंगू किससे फैलता है? एडिस मच्छर से। काला आजार किससे फैलता है? सैंड फ्लाई से। इन्फ्लुएंजा किससे होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस से। रेबीज रोग किस वायरस से होता है? रेबीज वायरस से। काली खांसी किससे होती है? बार्डेटेला पर्टुसिस। टिटेनस किससे होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से। कुष्ठ रोग का कारण जीवाणु कौन सा है?
माइकोबैक्टीरियम लेप्रे या फिर लेप्रे। सेचक का कारण क्या है? वेरियोला वायरस। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। मनुष्य के कितने गुर्दे होते हैं? 2। गुर्दे का कार्य क्या है? रक्त का शुद्धिकरण। गुर्दे से निकलने वाला अपशिष्ट क्या है? मूत्र। मूत्र किससे बनता है? यूरिया, लवण और जल से। मानव शरीर का मूत्राशय कितनी मात्रा में मूत्र संग्रह कर सकता है? लगभग 400 से 600 मिलीलीटर। मूत्र का पीएच कितना होता है? 6। पसीना शरीर से किसके द्वारा निकलता है? श्वेत ग्रंथि या स्वेट ग्लैंड। पसीने का मुख्य घटक क्या है? पानी और लवण। मनुष्य में सबसे अधिक पसीना कहाँ आता है? हथेली और पैर के तलवे में। मानव शरीर का सामान्य रक्त शर्करा स्तर कितना होता है? 70 से 110 मिलीग्राम। मधुमेह रोगी की मूत्र में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? ग्लूकोज। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु, ओवम। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु, स्पर्म। भाई क्लास को लाइक नहीं किया, प्लीज लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, बहुत मेहनत लगती है यहाँ बनाने में। चलिए आगे। पूरे 500 क्वेश्चन है भाई। मनुष्य की आरबीसी किससे लाल होती हैं? हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा तत्व सहायक है? कैल्शियम, Ca+2। मानव रक्त का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। रक्त का शुद्धिकरण किस अंग से होता है? किडनी। रक्त किस ऊतक का उदाहरण है? तरल संयोजी ऊतक। मानव शरीर में कितने प्रकार की मांसपेशियां होती है? 3 प्रकार की। हृदय की मांसपेशियां कौन सी है? कार्डियल मसल यानी हृदय पेशी। स्वेच्छा से चलने वाली मांसपेशियां कौन सी हैं? कंकाल पेशियां, स्केलेटल मसल। यहाँ ऐच्छिक होती है, अपने इच्छा अनुसार किधर भी कर सकते हैं। बिना इच्छा के चलने वाली मांसपेशियां यानी अनैच्छिक चिकनी पेशी होती है। किसे कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं? नाभिक को। नाभिक में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? डीएनए और आरएनए। किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रिपीट ताकि अपने को याद आए, उसका रिवीजन हो जाए अच्छे से। किसे कोशिका का नियंत्रक केंद्र कहा जाता है? नाभिक। किसे कोशिका का कचरा निवारक कहा जाता है? लाइसोसोम। यहाँ आत्मघाती की थैली होती है, आपने जरूर पढ़ा होगा कहीं। किसे कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? राइबोसोम को। किसे कोशिका का ग्रीन हाउस कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को। डीएनए की संरचना किसने बताई? वाटसन और क्रिक ने। डीएनए का आकार कैसा होता है? डबल हेलिक्स। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। डीएनए कहाँ पाया जाता है? नाभिक में। आरएनए कहाँ पाया जाता है? नाभिक एवं साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव में। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। मानव जीनोम में कितने जीन होते हैं? लगभग 30,000 से 35,000 जीन। मानव कोशिका में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? 23 जोड़े। शुक्राणु में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23। अंडाणु में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23। मैं इसका कलर बदल लेता हूँ। निषेचन के बाद भ्रूण में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। मानव भ्रूण का लिंग कौन निर्धारित करता है? पिता का शुक्राणु यानी वाई वाला क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम मिलने पर भ्रूण का लिंग क्या होगा? पुरुष। एक्स क्रोमोसोम मिलने पर भ्रूण का लिंग क्या होगा? स्त्री यानी फीमेल। मनुष्य में भ्रूण का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में यानी यूटेरस में। भ्रूण को पोषण कौन प्रदान करता है? प्लेसेंटा यानी अपरा, इसका हिंदी नाम है अपरा।
नाल अम्बिलिकल कॉर्ड किससे जुड़ी होती है? भ्रूण और मां से। भ्रूण में सबसे पहले कौन सा अंग बनता है? हार्ट। गर्भाशय की सामान्य अवधि कितनी होती है? 9 माह 280 दिन। मनुष्य में दुग्ध स्त्रवण किस हार्मोन से होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन से। कौन सा हार्मोन दुग्ध को बाहर निकालता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। महिला में मासिक धर्म चक्र कितने दिनों का होता है? यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल लगभग 28 दिन या किसी किसी में 30 दिन का भी होता है। मासिक धर्म चक्र को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? एफएसएस और एलएस, फोलिकुलेटिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिन हार्मोन। एफएसएस का पूर्ण रूप क्या है? फोलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एलएस का पूर्ण रूप क्या है? ल्यूटिनाइजिन हार्मोन। मनुष्य में प्रजनन की इकाई क्या है? युग्मक यानी गैमेट। पौधों में प्रजनन की इकाई क्या है? बीज, सीड। निषेचन किससे कहते हैं? शुक्राणु और अंडाणु का मिलन। निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में या अंडवाहिनी, डिंबवाहिनी में। भ्रूण किससे जुड़ा होता है? प्लेसेंटा से, अपरा से। भ्रूण का हृदय किस दिन से धड़कना शुरू होता है? यानी 18वें दिन में। मनुष्य का जन्म किस प्रकार की प्रक्रिया है? जीव जनन यानी विविपेरस। मुर्गी का जन्म किस प्रकार की प्रक्रिया है? अंड जनन यानी ओविपेरस। मनुष्य के शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन का निर्माण किनसे होता है? अमीनो अम्ल से। वसा का निर्माण किनसे होता है? ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल से। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है? मुंह और छोटी आंत में। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है? मुंह और छोटी आंत में। सबसे अधिक स्मॉल इंटेस्टाइन में। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? पेट और छोटी आंत में। वसा का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। ग्लाइकोजन किस अंग में संग्रहित होता है? यकृत और मांसपेशियों में। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन या एमाइलेज। पेप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। लिपेज किसका पाचन करता है? वसा का। एमाइलेज किसका पाचन करता है? स्टार्च का। ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। माल्टेस किसका पाचन करता है? माल्टोज का। लैक्टेस किसका पाचन करता है? लैक्टोज का। सुक्रोज किसका पाचन करता है? सुक्रोज का। मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? कोलाजन या फिर कोलाजन। मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? ग्लाइकोजन। मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला वसा कौन सा है? ट्राइग्लिसराइड या फिर ग्लिसराइड। पानी की सबसे अधिक मात्रा मानव शरीर के किस अंग में होती है? मस्तिष्क में। मानव शरीर में सबसे अधिक कैल्शियम कहाँ होता है? हड्डियों और दांतों में। मानव शरीर में सबसे अधिक फास्फोरस कहाँ होता है? हड्डियों और दांतों में। मानव शरीर में आयरन का मुख्य कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन को बनाना। कौन सा तत्व थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है? आयोडीन। मानव शरीर का रक्त किस धातु से लाल होता है? लोहा आयरन से। कौन सा तत्व क्लोरोफिल में पाया जाता है? मैग्नीशियम। मनुष्य की हड्डियों का मुख्य रासायनिक संगठक क्या है? कैल्शियम फास्फेट। मनुष्य की दांत की परत किससे बनी होती है? कैल्शियम और फास्फेट की। हड्डियों का अध्ययन किसे कहते हैं? ओस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन कहलाता है। मांसपेशियों का अध्ययन
मायोलॉजी। त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन किसे कहते हैं? हेमेटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन किसे कहते हैं? साइटोलॉजी। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन सीधा उठ के आ जाता है। ऊतक का अध्ययन किसे कहते हैं? हिस्टोलॉजी। आपको कॉपी में नोट कर लेना है सभी क्वेश्चन को या फिर 1 या 2 बार वीडियो को देख लेनी है पूरी। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किसे कहते हैं? न्यूरोलॉजी। फेफड़ों का अध्ययन किसे कहते हैं? पल्मोनोलॉजी। हृदय का अध्ययन किसे कहते हैं? कार्डियोलॉजी। किडनी का अध्ययन किसे कहते हैं? नेफ्रोलॉजी। जिस शब्द के पीछे लॉजी शब्द का मतलब होता है अध्ययन। मस्तिष्क का अध्ययन किसे कहते हैं? न्यूरोसाइंस। जीवाश्म का अध्ययन किसे कहते हैं? पेलियंटोलॉजी। पौधों का अध्ययन किसे कहते हैं? बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान। जानवरों का अध्ययन किसे कहते हैं? जूलॉजी। कीटों का अध्ययन किसे कहते हैं? एंटोमोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन किसे कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। मछलियों का अध्ययन किसे कहते हैं? एक्थियोलॉजी। सरीसृपों का अध्ययन किसे कहते हैं? हेपेटोलॉजी। बंदर और मनुष्य का अध्ययन किसे कहते हैं? प्राइमेटोलॉजी यानी प्राइमेट वर्ग में आते हैं। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किसे कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। फफूंद का अध्ययन यानी फंगस का अध्ययन किसे कहते हैं? माइकोलॉजी। वायरस का अध्ययन किसे कहते हैं? वायरोलॉजी। और शैवाल का अध्ययन किसे कहते हैं? फाइकोलॉजी। शैवाल मतलब एल्गी। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा, स्किन। त्वचा किस प्रकार का आवरण है? एपिथेलियल। त्वचा का मुख्य कार्य क्या है? शरीर की रक्षा करना। त्वचा का रंग किससे निर्धारित होता है? मेलानिन। त्वचा के नीचे कौन सा वसा पाया जाता है? यानी एडिपोस टिश्यू फैट पाया जाता है। पसीना किस ग्रंथि से निकलता है? श्वेत ग्रंथि से। त्वचा में रोमकूप किससे संबंधित है? बाल। त्वचा में किस विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन डी का। त्वचा की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। इसका हिंदी नाम हो जाएगा बाह्य त्वचा। त्वचा की सबसे भीतरी परत यानी अंदर वाली लेयर क्या कहलाती है? डर्मिस। मानव शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। मानव शरीर में सबसे अधिक पसीना कहाँ आता है? हथेली और तलवों में। नाखून किस पदार्थ से बने होते हैं? केराटिन पदार्थ से। बाल किससे बने होते हैं? केराटिन से। मानव शरीर में सबसे तेजी से बढ़ने वाली कोशिकाएं कौन सी है? बाल कोशिकाएं। नाखून की वृद्धि कहाँ से होती है? नाखून की जड़ से। नाखून प्रतिदिन कितनी दर से बढ़ते हैं? लगभग 0.1 मिलीमीटर से। नाखून की वृद्धि किस विटामिन से प्रभावित होती है? विटामिन ए और बी से। बालों का रंग किससे निर्धारित होता है? मेलानिन। शरीर का संतुलन कौन सा अंग बनाए रखता है? कान। कान का बाहरी भाग क्या कहलाता है? पिन्ना। यानी जो अपन को बाहर दिखता है जो कान, वो पिन्ना है। कान का पर्दा किससे कहते हैं? कान का ड्रम और ईयर ड्रम को। कान की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? स्टेपस। सुनने की शक्ति किस अंग से संबंधित है? कोक्लिया। संतुलन बनाए रखने वाला कान का भाग कौन सा है? अर्धवृत्ताकार नलिकाएं। मानव शरीर में गंध की पहचान कौन करता है? नाक। गंध पहचानने वाली तंत्रिका कौन सी है? ओल्फैक्टरी नर्व। स्वाद पहचानने वाली तंत्रिका कौन सी है? ग्लाइसोफिरेंजियस नर्व।
मनुष्य की जीभ पर स्वाद के कितने प्रकार होते हैं? 4। मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा। जीभ का कौन सा भाग मीठा स्वाद पहचानता है? अग्रभाग। जीभ का कौन सा भाग खट्टा स्वाद पहचानता है? किनारे वाला। जीभ का कौन सा भाग नमकीन स्वाद पहचानता है? किनारे और अग्रभाग। जीभ का कौन सा भाग कड़वा स्वाद पहचानते हैं? पश्च भाग यानी पीछे वाला भाग। मनुष्य की आँख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? आइरिस। आँख का कौन सा भाग प्रकाश को केंद्रित करता है? लेंस। आँख का कौन सा भाग वस्तु की छवि बनाता है? रेटिना वाला भाग। आँख का अंध बिंदु कहा जाता है? ऑप्टिक नर्व के जुड़ाव पर। आँख का कौन सा भाग सबसे संवेदनशील होता है? रेटिना का फोविया। आँख का सबसे रंगीन भाग कौन सा है? आइरिस। मनुष्य की आँख में सामान्य दृष्टि दोष कौन कौन से हैं? मायोपिया, हाइपरोपिया, एस्टिग्मेटिज्म। मायोपिया में क्या समस्या होती है? दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। हाइपरोपिया में क्या समस्या होती है? पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है। मोतियाबिंद किस अंग का दोष है? आँख का लेंस। रात में दिखाई न देने का कारण कौन सा विटामिन की कमी है? विटामिन ए की कमी से। रंग अधता या किस रंग का दोष है? रेटिना कोनसेल्स। किस वैज्ञानिक ने नेत्र का कैमरा से तुलना की? केपलर ने। आपने पढ़े होंगे केपलर के नियम। मानव शरीर का भार कितना होता है? लगभग 1400 ग्राम। मानव मस्तिष्क की सुरक्षा कौन करता है? खोपड़ी और मेनिंजेस। मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने और याद रखने का कार्य करता है? सेरिब्रेलम। मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और चाल नियंत्रित करता है? सेरिब्रेलम। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन और हृदय गति नियंत्रित करता है? मेडुला ओब्लांगेटा। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिब्रेलम। मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा है? मेडुला। मस्तिष्क को रक्त कौन सी धमनियाँ पहुँचाती है? कैरोटिड आर्टरी। तंत्रिका कोशिका की संरचनात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है? साइटिक नर्व। न्यूरॉन का संदेश वहन करने वाला भाग कौन सा है? एक्सॉन। न्यूरॉन का संदेश प्राप्त करने वाला भाग कौन सा है? डेंड्राइन। मानव मस्तिष्क में कितनी क्रेनियल नर्व होती हैं? 12 जोड़ी। मानव शरीर की कुल तंत्रिकाएं कितनी होती है? 31 जोड़ी। स्पाइनल नर्व प्लस 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व। रिफ्लेक्स क्रिया किसके द्वारा होती हैं? मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड से। मानव शरीर की सबसे तेज प्रतिक्रिया कौन सी है? रिफ्लेक्स। मानव शरीर में मेरुरज्जु की कितनी लंबाई होती है? लगभग 45 सेंटीमीटर। मेरुरज्जु किसमें सुरक्षित रहता है? कशेरुक नलिका या फिर वर्टिब्रल कॉलम में। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? हृदय। हृदय को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? पेरिकार्डियम। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। हृदय का बायां भाग कौन सा रक्त वहन करता है? शुद्ध रक्त। हृदय का दायां भाग कौन सा रक्त वहन करता है? अशुद्ध रक्त। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाली संरचना कौन सी है? एसे नोड। हृदय की सामान्य धड़कन दर कितनी होती है? 72 प्रति मिनट। नवजात शिशु की हृदय गति कितनी होती है? लगभग 120 से 140 प्रति मिनट। रक्त संचार की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? लगभग 5 से लीटर। रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4। रक्त का सबसे बड़ा घटक कौन सा? प्लाज्मा। रक्त का लाल रंग किससे होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन किस धातु से बनता है?
लोहा आयरन से। श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक। प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? रक्त का थक्का जमाना। मनुष्य में आरबीसी की औसत आयु कितनी होती है? 120 दिन। मनुष्य में डब्ल्यूबीसी की औसत आयु कितनी होती है? 12 से 20 दिन। प्लेटलेट्स की आयु कितनी होती है? 8 से 10 दिन। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के। रक्त का समूह की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर ने। मानव में कितने रक्त समूह ने ब्लड ग्रुप होते हैं? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ओ। सर्वाधिक दाता रक्त समूह कौन सा है? ओ। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा? ए बी, यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर। आर एस फैक्टर की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर और वीनर ने। आर एस फैक्टर किससे संबंधित है? लाल रक्त कणिका। उच्च रक्तचाप का सामान्य मान कितना होता है? 140 से 90। निम्न रक्तचाप का सामान्य मान कितना होता है? 90 से 60 mmHg से नीचे। एनीमिया किसकी कमी से होता है? आयरन और हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। लीकेमिया किस अंग से संबंधित रोग है? रक्त। डब्ल्यूबीसी की वृद्धि। थैलेसीमिया किससे संबंधित है? हीमोग्लोबिन की असामान्यता से। हृदयघात का मुख्य कारण क्या है? कोरोनरी धमनी का अवरोध। एंजाइना पेक्टोरिस किस अंग का रोग है? हार्ट का। हार्ट पेसमेकर कहाँ प्रत्यारोपित किया जाता है? हृदय में। पहला कृत्रिम पेसमेकर कब लगाया गया था? 1958 में। मानव शरीर में रक्त का रंग किस धातु के कारण होता है? लोहा आयरन। मानव शरीर का श्वसन अंग कौन सा है? फेफड़े। फेफड़ों की कुल संख्या कितनी होती है? 2। बाएं फेफड़े में कितने खंड होते हैं? 2। दाएं फेफड़े में कितने खंड होते हैं? यानी राइट लंग्स में 3 भाग होते हैं। फेफड़े का श्वसन इकाई क्या कहलाता है? एल्वेलाई, यानी कुपिका। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? विसरण, डिफ्यूजन द्वारा। फेफड़े किस झिल्ली से ढके होते हैं? प्लूरा। श्वसन किस क्रिया में कौन सी गैस अंदर ले जाती है? ऑक्सीजन। श्वसन क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकाली जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। मनुष्य प्रतिदिन औसतन कितनी बार श्वसन करता है? 16 से 18 बार प्रति मिनट। श्वसन की दर किससे नियंत्रित होती है? मेडुला ओब्लांगेटा से। श्वसन में कौन सी मांसपेशी मुख्य होती है? डायाफ्राम। गुंबद आकार होता है इसका। फेफड़े का कैंसर मुख्यतः किससे होता है? धूम्रपान। ट्यूबरकुलोसिस टीबी किस जीवाणु से होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। अस्थमा किस अंग का रोग है? श्वसन अंग तंत्र का। फेफड़ों की क्षमता मापने वाला यंत्र कौन सा है? स्पाइरोमीटर। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, लीवर। इसे जिगर भी कहते हैं। यकृत का रंग कैसा होता है? लाल भूरा। यकृत में कौन सा रस बनता है? पीतरस, बाइल जूस। पीतरस कहाँ संग्रहित होता है? पित्ता से, गॉल ब्लैडर में। पीतरस का मुख्य कार्य क्या है? वसा का इमैलिसिफिकेशन। अग्नाशय, पैंक्रियास किस प्रकार की ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड। अग्नाशय का हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन। इंसुलिन का कार्य क्या है? रक्त में शर्करा नियंत्रित करना। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, डायबिटीज रोग। प्लीज़ एक बार लाइक जरूर करें क्लास को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती हैं? गले में। थायराइड ग्रंथि का हार्मोन कौन सा है? थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन का निर्माण किस तत्व से होता है? आयोडीन से। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गडमाला, फिर गलघोटू या फिर गोइटर। एड्रिनल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? वृक्क, किडनी के ऊपर। एड्रिनल ग्रंथि का प्रमुख हार्मोन कौन सा है? एड्रिनोलिन। एड्रिनलिन हार्मोन किससे कहा जाता है? आपातकालीन हार्मोन। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्त्राव करती है? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? बोनापन।
ग्रोथ हार्मोन की अधिकता से कौन सा रोग होता है? दैत्याकारिता जाइगनेटिज्म। मानव में प्रजनन अंग कौन से हैं? अंडाशय, वृषण, ओवम और टेस्टिस। रिप्रोडक्टिव पार्ट, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव पार्ट। अंडाशय में कौन सा हार्मोन बनता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। वृषण में कौन सा हार्मोन बनता है? टेस्टोस्टेरोन। मनुष्य में गर्भाधान कहाँ होता है? अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब में। भ्रूण का पोषण किसके द्वारा होता है? अप्रा, प्लेसेंटा से। गर्भावधि की सामान्य अवधि कितनी होती है? 9 माह, लगभग 280 दिन। मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 यानी 23 पेयर। लड़का या लड़की का निर्धारण किससे होता है? पिता के वाई क्रोमोसोम से। मानव का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है? XY लिंग निर्धारित पद्धति। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन सा है? मनुष्य। मानव शरीर की औसतन आयु कितनी मानी जाती है? 70 से 80 वर्ष। जीव विज्ञान की जननी किससे कहा जाता है? अरस्तु। भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। यहाँ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्विज है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं ऐसे वीडियो और भी आगे आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।